जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक उत्तर प्रदेश आगरा से एक हमारे फौजी भाई ने एक वीडियो भेजा है कि सर हमारा एक एयरफोर्स का फाइटर विमान अभी अभी क्रैश हो गया, नीचे गिर गया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसमें हमारे जो पायलट साहब थे वो सुरक्षित हैं, और उन जो देश सेवा कर रहे हैं, चाहे सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी, नेवी, किसी के भी, तो उनके पीछे करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं के बावजूद जिसकी उम्र लंबी है वो बच जाता है। पब्लिक की दुआओं से, इनके घर वालों की दुआओं से बच के ये वीडियो देखें, शेयर करें। और बस एक चीज ये कहना चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इस वर्दी से प्यार करता है, लेकिन कुछ हमारे पुलिस महकमे के खाकी के लोग, हालांकि वो भी देश सेवा करते हैं, हम लोग बाहर कर रहे हैं, वो इंटरनल सेवा करते हैं, अच्छे लोग भी हैं पुलिस महकमे में, लेकिन कुछ ऐसे लिच्चड़ हैं जो खासकर इस वर्दी से चिढ़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही एक फौजी भाई के साथ क्या हाल किया है, थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट करना, ये घटनाएं करना। राजस्थान में भी हो चुका है, बहुत जगह ऐसी चीजें, घटनाएं हो रही हैं। तो वो वर्दी के बेस में छुपे हुए वो लोग जो इस वर्दी से चिढ़ते हैं, यानी खुद एक वर्दीधारी होकर एक वर्दीधारी के ऊपर इस तरह का प्रहार करता है, वो कौन है? आज भी मेरे पास अभी एक बिहार का केस आया है। दो भाई जो कि फौज में हैं, सेना में, और उनका एक भाई छुट्टी आया हुआ था। उसने, बड़े भाई ने बताया कि सर मेरा भाई अभी छुट्टी में गया है और कल उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। 2 दिन हो गया, एक दिन उसको थाने में रखा और अब जेल भेज दिया। छोटे से विवाद में गांव में कोई पड़ोसियों से नॉर्मल कोई झगड़ा हुआ था। पहले उन लोगों ने इनकी माताजी और इनके सिस्टर के साथ मारपीट की, फिर गांव वालों ने फैसला करा दिया। फिर ये फौजी छुट्टी आया, इसका छोटा भाई, तो वहां पहले से दूसरी पार्टी की प्लानिंग थी कि भाई फौजी आ रहा है, झगड़ा कर दो, उसकी नौकरी, मतलब लोगों को ये लगता है कि छोटा मोटा झगड़ा करके और फौजी का ऊपर केस डाल दो तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और फिर तुरंत पुलिस को बुला के पुलिस को हवाले कर दिया। और पुलिस को भी ये लगता है कि फौजी को ले जाके बंद कर दो, डंका से कोई केस बना दो, या तो तगड़ी पार्टी है पैसा देगा या फिर इसकी नौकरी खा जाओ। अब इसके अपोजिट आपको बता दूं कि एक नियम क्या है। हमारी आर्मी एक्ट 1915 में, हमारे भारत के संविधान में सेना का अलग कानून दिया हुआ है, और ऑन ड्यूटी जवान के लिए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती बगैर किसी संगीन जुर्म में। बलात्कार या कोई मर्डर का केस, वो भी अगर ऑन सपोर्ट पकड़ा जाता है और उसका बाकायदा प्रूफ है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और उसकी सूचना भी तुरंत उसके कमांडिंग अधिकारी को और सीनियर अथॉरिटीज को या नजदीक किसी आर्मी कैंट में सीएमपी को उसकी सूचना देनी पड़ती है। बाकी किसी भी जुर्म में फौजी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ऑन सपोर्ट कोई झगड़ा हो रहा है या कोई घातक हथियार है, कोई ऐसा कर रहा है, तो आप उसको थाने में बैठाओ, और थाने में बैठाने के बाद में आप तुरंत नजदीकी सीएमपी के हवाले कर दो, हैंड ओवर कर दो, या उसकी यूनिट को खबर दे दो। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती है। छोटा मोटा कोई भी केस आया, पकड़ा, थाने में ले जाकर मारकूट करना, फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि ये धारा डाल देंगे, वो धारा डाल देंगे, या तो पैसा दे या दूसरी पार्टी से जो भी राजीनामा लिखवा, जो भी कर, लेकिन पैसा देकर। और पैसा नहीं दे तो फिर उसको जेल भेज देंगे, और जेल भेजने के बाद कहीं दूसरे तीसरे दिन उसकी यूनिट में पता चलता है कि फौजी को वहां जेल हुई है। तो ऐसा क्यों है? क्यों पुलिस कानून को अपने हाथ में लेती है? चलो मैं मानता हूं कि पुलिस से का तो रवैया ही ऐसा है, और जो पुलिस सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो ये मानकर चलो कि सिविल जनता के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल ही खत्म होगा। वो बिल्कुल सिविल जनता को तो इस तरह डरा धमका कर रखता होगा कि वो ही कानून का सर्वेसर्वा है। हालांकि बाहर देशों में किसी भी आम नागरिक के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती। अगर वो बड़ी से बड़ी गलती करता है तब भी उसको कंट्रोल करके उसको कानून के हवाले किया जाता है। लेकिन हमारी पुलिस छोटे छोटे क्राइम में आम आदमी का तो भूत बना देती है मार मार के, और फौजी फंस जाए और ऐसा केस हो तो फौजी को तो बिल्कुल एक मिलिटेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कल परसों बंदा बोल रहा था कि हम आतंकवादी को भी इतना ट्रीट नहीं करते,
क्यों जो हासिल होती है खबर उसके लिए उसको जितना टॉर्चर करना है उतना ही किया जाता है। लेकिन ये पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं, इस वर्दी से अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। वो उसको मार मार कर, जैसे जयपुर में कि हम सेना के बाप हैं, बोल हम सेना के बाप है, उसको नंगा करके बेचारे उसको 100 बेल्ट मारे गए। तो सेना का बाप बनने के लिए तो भैया आपको अगले 100 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो एक घटिया मानसिकता है ना कुत्तों वाली। अगर कुत्ता ये सोचे कि भाई मैं शेर को, बोलते हैं ना कि किसकी मजाल जो छेड़े शेर को, लेकिन गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी दिलेर को। सॉरी, मैं शेर भूल गया कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो 100 कुत्ते मिलकर भी शेर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कुत्ते सोचे कि हम शेर बन जाएं तो हो सकता है उनको कई हजारों जन्म लेने के लिए पड़ेंगे शेर बनने के लिए। तो पुलिस के जो अच्छे व्यक्ति हैं या उनके परिवार के लोग हैं जो सही मायने में वर्दी की इज्जत समझते हैं, वो हो सकता है सेना में उनके बच्चे भी जा सकते हैं, हो सकता है अगले जन्म में वो भी चले जाएं। लेकिन कुछ एक ऐसे लिच्चड़ कुत्ते घटिया लोग जो जानबूझकर उस वर्दी के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि भाई तुम्हारे बाप के भी बाप वो हैं, तो वो लोग 1000 जन्म में भी ये वर्दी नहीं पा सकते। या फिर अगर आपको घमंड है कि हमें बहुत पावर दी हुई है, हमारे पास बहुत चीजें हैं, आपके पास इतना जरूर है कि 2 नंबर का पैसा है, आपने 2 नंबर के महल मालवे पता नहीं क्या क्या खड़े कर लिए, लेकिन आपके परिवार में आपके बच्चों की हालत, आपकी वाइफ की हालत, आपकी खुद की हालत और कैसी स्थिति होती है, लोग आपको एक गली के कुत्ते की बराबर समझते हैं। सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस की वैन अगर कहीं फंस जाती है, कोई पड़ा वर्दी में पड़ा ना, लोग उठाते तक नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा खुद का नेचर जो गिरता जा रहा है वर्दी पहनकर, सिर्फ पैसे के चक्कर में। गुंडे बदमाशों को तुम कुर्सियां ऑफर करते हो, शरीफ आदमी थाने में जाने से डरता है बेचारा। फिर कह रहा हूं, अच्छे लोग हैं पुलिस में, तो ऐसे गंदे लोगों को सुधारते क्यों नहीं? जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने आप को ही कोर्ट कचहरी समझ रहे हैं, लोगों को मनचाहे डंडों से मार रहे हैं, कहीं गोली मार रहे हैं, कहीं फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन याद रखना कि समय ऐसा आता है कि किसी दिन उस समय आपको झेलना पड़ेगा, और उस समय की मार ऐसी आएगी, बोलते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो कहां से निकलेगी वो लाठी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं पुलिस अपने रवैये को बदले। हम भी आपके चाहे अपने बड़े भाई समझो या बाप बनने की कोशिश मन करो, उनको बाप समझो, और इस तरह एक सैनिक का सम्मान खत्म मत करो। क्योंकि जो ड्यूटियां हम कर रहे हैं, किसी को भी घमंड है तो आ जाओ, या फिर अगर सरकार हर स्टेट की पुलिस को सिर्फ 1 महीना सेना के साथ 1 महीने की ट्रेनिंग में भेज दिया करो साल में, उनकी कई सालों की चाल सीधी हो जाएगी, पब्लिक के साथ भी और सेना के साथ तो हो ही जाएगी ऑटोमेटिक ही, रूह कांप जाएगी इनकी। पहली बात तो हो सकता है ताबूत में लिपट कर आएंगे, फिर भी सुधरे, इस तरह की घटना को अंजाम न दें। और हमारे सैनिक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि एकजुट रहें। ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़ें, बाकी साथियों को जोड़ें, और जो हम टीम तैयार कर रहे हैं घाटक टीम, अगर उससे कोई जुड़ना चाहता है तो ये मेरा नंबर 8290354513 82 90 35 45 13, ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी डिटेल, नाम, गांव इसमें भेज दें। और इस चैनल की अगर आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड 8290354513, इसी नंबर पर आप चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हो, ताकि हम एक मजबूत टीम और चैनल को मजबूत कर सकें, और जो बोलते हैं लातों के भूत जो बातों से नहीं समझते, उन लोगों को हम सुधार सकें। वीडियो सही लगे तो शेयर करें या फिर अपने नंबर का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।